चले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको जहाँ हमने एंड किया है। आप में से कोई फार्माकोलॉजी के लेक्चर में था सर? जी मैम, मैं थी कल के लेक्चर में। हाँ जी। आपको आई है समझ में विवाह की? जी मैम। चले आप लोग रेगुलर लें, आप लोगों की फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने खुद उसी से पढ़ी हुई है फार्माकोलॉजी। ठीक है मैम। ये आप लोगों को मैंने लाइट सोर्स पढ़ा दिया है, ठीक है, मोनोक्रोमेटर पढ़ा दिया है। ये अब नजर आया आप लोगों की ये चीज के सैंपल सेल एंड सैंपल हैंडलिंग वाला, जो पीछे हमने पढ़ा है सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स जो पढ़ी है ना, वही इधर दोबारा लिखनी है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन आएगी ना तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सैंपल एंड सैंपल हैंडलिंग में वही सारा लिखना है जो हम पीछे हेडिंग पढ़ के आए हैं, सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स। ओके। उसके बाद डिटेक्टर। डिटेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे ना, मैम डिटेक्टर में बस क्या। आपसे कि ये जो हम्म। आप पढ़ा रही हैं काफी ज्यादा, यानी कि सही कवर हो रहा है ना इसमें सब कुछ। 17 पेजेस के ये नोट्स हैं, तो मैम अगर हम यही कर लें तो इनफ होगा। अगर इसमें से कोई भी पास पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो हमारा कवर हो जाएगा ना उसमें। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका कवर नहीं होगा, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को ना देख के दिया हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ना, एनालिसिस में आपको नंबर मिल जाते हैं अगर आपने अच्छा लिखा हो ना। अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं ना चीजें, आपको नंबर मिल जी जाते हैं, मैम। बजाय इधर उधर की कहानियां लिखने के। आप जो चीज पूछी हुई है आप वही बताएं। आपको ये नहीं है ठीक है मैम। जरूरत कि आप बहुत ज्यादा ज्यादा लिखें। आपसे जो वो डिमांड कर रहे हैं, अगर आपने वो अच्छे से लिखा हुआ है, डायग्राम्स बनी हुई हैं, तो कोई नंबर आपके नहीं काटेगा। मेरे अपने 79 है मार्क्स है इसमें। और हमारी क्लास के लिहाज से अगर देखे जाएं तो 80, 80 मैंने किसी के देखे नहीं है, 81, 82 शायद ही किसी के होंगे भी, किसी का इतना मैंने रिजल्ट देखा भी नहीं है। लेकिन ये है कि 79 बहुत अच्छे मार्क्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स। एनालिसिस में। ठीक है। तो मैंने खुद ये जी लिए हैं, और जो है ना इन्हीं अपने नोट्स से तैयारी करके लिए हैं, कि कहीं से मैंने तैयारी नहीं की हुई। आप लोग भी ये ठीक है। नोट्स पढ़े, इंशाल्लाह आप लोग के आएंगे। मैं नेक्स्ट ईयर आप लोगों से पूछती होंगी और सबके 80+ होंगे इंशाल्लाह। डिटेक्टर। इंशाल्लाह। डिटेक्टर की अगर हम बात करें ना, डिटेक्टर कहते हैं कि वो होते हैं कि जो बेसिकली क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उन स्पेसिफिक सिग्नल्स को जिन्होंने पीक एंड पे बनानी होती है ना। जो एंड पे हमारे पास सॉफ्टवेयर पे पीक आती है, वो डिटेक्टर ने डिटेक्ट की होती है ना, कि ये इतने फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो एक पीक दे देता है, ठीक है। वो डिटेक्टर जो होता है वो किसी मटेरियल का बना ही होता है ना। तो वो जो होता है, ये थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं जो हम आईआर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। थर्मल वो होते हैं जो हीट ऑब्जर्व करते हैं। ओके। तो हम अगर सबसे पहले बात करें थर्मल डिटेक्टर की, तो थर्मल डिटेक्टर में सबसे पहला डिटेक्टर आ जाता है गैलिसन। दूसरा है बोलोमीटर, तीसरा है थर्मोकपल, चौथा है थर्मिस्टर, और पांचवा कौन सा है, पायरो इलेक्ट्रिक। सही है। ये डिटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डिटेक्टर्स पे भी 20 नंबर का अलग से नोट आ सकता है। वो आपको कह सकते हैं कि बेसिक सी इंस्ट्रूमेंटेशन की डायग्राम बनाए और डिटेक्टर में नोट लिखे, और 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। 10 का तो आएगा ही आएगा, 20 का भी आ सकता है, जितना ये एक्सटेंसिव है ना। आज मैं कवर कराने की इसको कोशिश करूंगी कि ये आज ही कवर हो जाए। अभी वैसे 5 मिनट के अंदर अंदर तो नहीं होगा, लेकिन जितना होता है हमसे वो करेंगे। कल इसका लास्ट डे आईआर का, आईआर इसके बाद डन है। कल फैक्टर हम डिस्कस करेंगे जल्दी से। और मैं आप लोगों से कल मैंने सुनना भी है, ये जितने बच्चे हैं कल जरूर प्रेजेंट हो। और आप लोग प्लीज अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें। यही चीज मुझे भी मोटिवेट करेगी कि पढ़ाना है। मैं तैयार करके आती हूँ लेक्चर को, मैं चीजें देख के आती हूँ, इससे 1 घंटे के पीछे बड़ी मेहनत होती है। गैले सेल की अगर हम बात करें, गैले सेल में ना ये डायग्राम आप लोग ने बना देनी है। सही है। ये एक आईआर विंडो, अब ये चीज रटने वाली है। ये मैं आपको नहीं कहूंगी इसका कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको इसकी वर्किंग का बताऊंगी, लेकिन इसका अगर डायग्राम का कोई कॉन्सेप्ट है ना, तो वो आपने याद ही करनी है। आईआर विंडो लगी होगी जिसमें से हम क्या गुजारेंगे, आईआर रेडिएशन को गुजारेंगे, ठीक है। और यहाँ एक ब्लैक एंड मेटल प्लेट लगी होती है, और अगली जो प्लेट होती है ना वो फ्लेक्सिबल मेटलाइज्ड डायाफ्रेम होता है, ठीक है। इसके अंदर हम गैस फिल करते हैं, ठीक है।
और इधर से फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। फोटो डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है उन लाइट को जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है, ठीक है। अब ये देख लें कि ये मतलब ये गैस फिल्ड चैम्बर होता है, इसमें से आईआर रेडिएशन पास कर रही होती है। ये कह रहे हैं कि ये मतलब ये जो जाती है ना एक्स्ट्रा रेडिएशन, ये उनको एलईडी ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, क्या कहते हैं एलईडी को, लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो हमारे घर में भी एलईडी लगी हुई है उनका भी यही मतलब है। और ये जो फोटो डिटेक्टर है ना, ये इन सब लाइट्स को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है। लाइट नहीं सॉरी, रेडिएशन को, स्पेसिफिक रेडिएशन को। और वो एंड पे रिजल्ट दे रहा होता है। अब ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग ये याद रखें। ये आप लोग ये बना लेंगे ना कि ये वाली केमिस्ट्री अगर आप लोग बना लेंगे ना, ये एंड इधर से तो डायग्राम भी बनानी है, ये डब्बा बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है। और यहाँ से आप लोग ये इसकी ओपनिंग बना रहे हैं कि ये कोई ओपनिंग है, सही है। तो आईआर विंडो है, मेटलाइज प्लेट है, ये गैस गैस वाला यूनिट है। ये फ्लेक्सिबल मिरर आप देख लीजिए यहाँ लगा हुआ है। मेटलाइज डायफ्रेम मिरर लगा हुआ है और एलईडी लगी हुई है और एंड पे फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। ये किसकी, गैले सेल की बात हो रही है। गैले सेल वर्क एज अ थर्मोस्टैटिक या थर्मल डिटेक्टर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, अब मैंने तो आप लोगों को समझा दिया। कहते हैं इट हैज अ स्मॉल सिलेंडर विद वन एंड, कहते हैं इसके पास एक स्मॉल सिलेंडर होता है जिसकी वन एंड ऑफ ब्लैक एंड मेटल प्लेट होती है और अदर जो होती है फ्लेक्सिबल मेटलाइज्ड डायफ्रेम होता है। इट इज फिल्ड विद जिनॉन एंड गैस, कहते हैं इसके अंदर जिनॉन गैस होती है और ये सील्ड होता है, ठीक है। नाउ आई आर इज, अब आप लोगों को कोई पूछे कि गैले सेल जो आई आर में यूज होता है उसकी मतलब आप लोग ये बताएं हाँ कि उसके अंदर गैस कौन सी है, आपको पता होना चाहिए जिनॉन होती है। ये कहीं नहीं लिखी हुई बुक में, आपको सुधा पे नहीं मिलेगा ये इतना एक्सटेंसिवली कि इसके अंदर जिनॉन होगी, और ना ही उस उधर से समझ आएगी आपको। अब आगे हम देखें, आई आर रेडिएशन जब फॉल करती है इस ब्लैक एंड मेटल प्लेट के ऊपर, ठीक है। देन गैस, तो जो वो गैस होती है वो हीट अप होती है, वो देन क्या करती है, एक्सपैंड करती है, दिस इंक्रीज द प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और डिसफॉर्म द मेटलाइज्ड डायफ्राम मिरर। और जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वो मेटलाइज्ड डायफ्राम मिरर को डिसफॉर्म करेगी, डिसफॉर्म करेगी तो वहां से रेडिएशन आगे मूव करेंगी और फोटो डिटेक्टर पर जाकर लगेंगी। ये एक्सटेंसिवली इसकी आप लोग ने थ्योरी भी पढ़ ली, इससे आपको समझ आ गई कि कैसे वर्क करता है। आपने इसकी वर्किंग बस जुबानी कलामी याद रख लेनी है और आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। अब मैं रिपीट कर रही हूँ इसको ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्या है, एक मेटल प्लेट पीछे लगी हुई है जो ब्लैक मेटल प्लेट है, दरमियान में क्या है, जिनॉन गैस फील्ड है और अगली साइड पे फ्लेक्सिबल मिरर है। जब आईआर रेडिएशन ब्लैक मेटल प्लेट पे जाएंगी वो गैस क्या होगी, हीटअप होगी, एक्सपैंड होगी, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, वो मिरर को क्या करेगी, डिसफॉर्म करेगी। जब वो मिरर को डिसफॉर्म करेगी तो वहां से रेडिएशन आगे मूव करेंगी और वो जाके फोटो डिटेक्टर पे क्या करेंगी, लगेंगी। वहां उसको फोटो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा और जो एक्स्ट्रा रेडिएशन होंगी वो लाइट एमिटिंग डायोड की तरफ जाएंगी और उधर से हमें लाइट चमकती हुई रोशनी नजर आएगी कि यहाँ रेडिएशन आई है। लेकिन उसका डिटेक्शन से कोई काम नहीं है लाइट एमिटिंग डायोड का, वो फोटो डिटेक्टर नहीं डिटेक्ट करना है। ओके, समझ आ गई आपको गैले सेल की। यस मैम। जी आती है मुझे। अब मुझे कोई और बच्चा बताए जो नहीं बोलता क्लास में। सब चैट बॉक्स में तो सब बता दिया करो, उधर तो कुछ नहीं होता ना। बोलोमीटर, नेक्स्ट हमारे पास आता है बोलोमीटर, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम 5 मिनट्स की डिस्कशन करते हैं, देन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। और वो थोड़ा रह गया है, कल आईआर डन होगा, इसके बाद आईआर का कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा ना कोई कॉन्सेप्ट रह जाएगा और आप लोग बस आईआर में तो फिर हो जाएंगे अच्छे खासे। और जो बच्चे जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया हुआ, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग इंटरनेट मतलब यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर देखें। वो मैंने अपलोड उधर इसलिए किए थे क्योंकि मैं इतनी रिकॉर्डिंग ना अपने मोबाइल में रख सकती हूँ ना। जो टाइमिंग का मैं अभी जिक्र करूंगी, टाइमिंग ने मुझे आज बड़ा परेशान किया, मैं सारा दिन इसी इन्हीं चीजों के मैसेजेस का जवाब देती रही। अभी पढ़ लेना पहले हम। बोलोमीटर क्या होता है कि बोलोमीटर इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैटर इंक्रीज बाय, अब ये मैं चीज बाद में समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे एक गैल्वेनिक सेल लगा होता है,
ठीक है, ये एक रेफरेंस स्ट्रिप होती है, ठीक है, और ये एक इंडिकेटर स्ट्रिप है। समझे, इधर हमें कोई रेफरेंस रखना है और इधर इंडिकेटर स्ट्रिप है, ठीक है। और ये वेरिएबल रजिस्टर इसमें लगा होता है और ये फिक्स्ड रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। और यहाँ से करंट आउट हो रहा है, यहाँ से करंट इन हो रहा है थ्रू करंट इन एंड आउट। मतलब करंट इन का मतलब रेडिएशन इन, करंट आउट का मतलब रेडिएशन आउट, ठीक है। और इस वोलोमीटर में चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, मतलब अगर 1 सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में तो रेजिस्टेंस 0.4% बढ़ती है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। और इसकी ये जो डायग्राम है ये आपने याद रखनी है। क्या लगा हुआ है, एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है, एक फिक्स्ड है। वेरिएबल वो है जिसको चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड वो है जिसको चेंज नहीं कर सकते। ये इंडिकेटर स्ट्रिप है जिसपे अननोन कंपाउंड की स्ट्रिप समझो, रेफरेंस रेफरेंस वाले की। यहाँ से करंट इन हो रहा है, यहाँ से करंट आउट हो रहा है। और ये जो वन टेम्परेचर में जो 1 सेल्सियस इंक्रीज आता है ना, ये 0.4% रेजिस्टेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब वोलोमीटर consists of thin metal conductors whose temperature change when I or radiation fall on it, which further changes the resistance। कहते हैं कि एक वोलोमीटर जो होता है वो थिन मेटल कंडक्टर है जो जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है व्हेन रेडिएशन जब उस पर फॉल करती है तो उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आता है। चेंज कितना आता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से 0.4% आता है। और जो होता है ना, ये जो चेंज है ना, ये हमें बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन इस पे फॉल की है, और वहां से हम डिटेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये भी वही लिखा हुआ है, इट वर्क ऑन द, इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में 0.4% इंक्रीज तब आता है जब टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीज करता है, सही है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस में, अगर टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीज किया तो 0.4 आएगा, अगर 2 ही किया तो डबल कर लें, 0.8% इंक्रीज आएगा। और ये जो इंक्रीज रेजिस्टेंस में आ रहा है, जो चेंज रेजिस्टेंस में आ रहा है, यही हमें बता रहा है कि कितनी रेडिएशन उस पर फॉल की है। कोई किसी को कोई डिफिकल्टी इसमें। अब तो बड़े आसान से डिटेक्टर आगे 3 रह गए, ये 2 मुश्किल थे जो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिए हैं, आगे तीनों आसान है। और ये 4 ईयर वाला सिर्फ मैंने आपको बताना है कि अगर IR का क्वेश्चन 4 ईयर के लिहाज से आया तो वो कैसे डन, ये कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देन एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। कल आधे घंटे में ये लेक्चर मैं फिनिश करूंगी और आधे घंटे में मैंने आप लोगों से नेक्स्ट जो पहला स्लॉट होगा उसमें मैं ये लेक्चर सुनूंगी, और नेक्स्ट स्लॉट में हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग इसको जरूर एड्रेस करेंगे। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन। नो मैम, आ गई है समझ। हम आपको कल सुना देंगे, तो अभी हम लेफ्ट कर सकते हैं, नमाज का टाइम हो गया है। चले आप लोग कर दें लेफ्ट। और जो है ना, मुझे ये बताएं बताएं कि आप लोगों को टाइमिंग का, मैं आज फिर मैं 15 मिनट की मीटिंग रख लूँ 8 बजे टाइमिंग के हवाले से, जिसमें आप लोग मुझे बता दें कि टाइम क्या रखना है। क्योंकि पूल से भी मुझे समझ नहीं आ रही, 25 लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि टाइम ये रखें, और देन 25 जो है ना ये कह रहे हैं कि रेहान सर्वर आपने नहीं लेनी, अच्छा नो सुरतुलैन जी। चलो मैं इस बारे में हबीबा से ही इस बोलूंगी तरह कि कर वो लो। डिस्कस कर ले आप लोगों के साथ क्या टाइम रखना है, तो तब उसकी मीटिंग में कर लेंगे इस डिस्कस। तरह कर ले तो जी जी आप बोले तीन आयशा। बजे 3 दिन 3 3 सात रख ला के, 3 कह रहे हैं 8 से 9 शायद कह रहे हैं, इस तरह रख रहे हैं, 3 3 दिन कर क्योंकि लें। आप देखें ना, ये मैं तो अब पूल मैंने डाला, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ये टाइम रखें, कुछ कह रहे हैं ये टाइम रखें, ठीक है। अब उसमें डिफरेंस 4 बच्चों का, ये 25 कह रहे हैं कि 6 से 7, और 21 बच्चे कह रहे हैं कि 8 से 9, और आए तो 21 कभी भी नहीं है इधर, लेकिन फिर भी वो उधर तो उन्होंने बोला है ना, वो रिकॉर्डिंग ले लेंगे या कुछ भी करेंगे, वो उनकी मर्जी है। चलें, खुदा हाफिज। और किसी बच्चे का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, वो मुझसे पूछ लें। और नेक्स्ट कल तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितनी आपकी क्यूरीज होंगी। और कल हम IR को फिनिश करें। और जो बच्चे नए थे प्लीज वो कल पढ़ के आए, जो मैंने जो है ना पहले लेक्चर में पढ़ाया था। आप लोगों ने लेक्चर जरूर लेना है वो वाला, इंशाल्लाह हम लोग अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर दें, मैं ताकि मैं रिकॉर्डिंग्स को सेव कर लूँ।
और आप लोगों को फिर यूट्यूब चैनल पे मिल भी जाए। खुदा हाफिज।